गर्मी का सीज़न आ गया है और ये वीडियो बनाना थोड़ा ज़रूरी था कि अगर फ्रिज को रूम में हम अपना लिविंग रूम में रख दें और दरवाज़ा खोल कर के छोड़ दें तो रूम ठंडा होगा, गर्म होगा, क्या होगा? लोग को लगता है रूम ठंडा होगा, ठीक है। और यही एक क्वेश्चन है, इससे और भी बहुत सारा क्वेश्चन एसोसिएटेड है। एक विंडो एयर कंडीशनर को विंडो पे ना रख करके उसको अंदर ले आए तो फिर क्या होगा रूम में, ठीक है। और राजस्थान या जोधपुर या बीकानेर इस तरह की जगह में एयर कंडीशनर से ज़्यादा बिक्री होता है कूलर का, ठीक है। और गर्मी के सीज़न में इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आता है किसका? जो रईस लोग होते हैं जिनके घर में एसी लगा रहता है और वो कंटिन्यूस एसी का यूज करे तो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाता है। तो ये सब बहुत सारा प्रैक्टिकल सवाल है, ठीक है। एक एक करके इसको देखते हैं। फ्रिज का काम क्या है कि पहले फ्रिज वाले पे आते हैं। फ्रिज का काम क्या है? अगर इसका दरवाज़ा बंद है, ठीक है, यहाँ पर ट्रे व्रे लगा रहता है, यहाँ पे आलू है या अंडा है, यहाँ पे चिकन है, चिकन कबाब, तंदूरी कबाब, मतलब जो भी है। और यहाँ पे कुछ सबसे मेन चीज़ बियर, यहाँ बियर का बोतल है, ठीक है। इसके बिना काम ही नहीं होना है, ठीक है। तो अब इस फ्रिज को चलने के लिए चाहिए होता है बिजली। बिजली कौन खाता है? कंप्रेसर पीछे लगा रहता है, ऐसे कंप्रेसर। पीछे पीछे जाना पड़ेगा देखने के लिए। आप पीछे वाला व्यू कैसे बनाया जाए? अरे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे काम करता है, सिंपल। ये कंडेंसर पीछे में लगा रहता है और ये कंप्रेसर लगा रहता है जो बिजली खाता है। और ये जो है, ये डीप फ्रीजर जो होता है ऊपर में जो लगा रहता है उसको इवापोरेटर कहते हैं, ठीक है। वहीं पे कुछ ये क्या करता है, यहाँ से हीट को उठाता है, जो भी गरम गरम हीट है उसको उठाएगा, ठीक है। सब्जी से, मटन से, बियर से, दारू से, जो भी रखे अंदर, ठीक है। अब कोई दारू कुछ ज़्यादा ही पी लिया और इसका दरवाज़ा को बंद करना भूल गया और खुला छोड़ के चल गया और यहाँ पे आके सो गया, तो इसको गर्मी का एहसास होगा कि ठंडा। शुरू शुरू में बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे पूरे रात भर अगर ये रह लेना तो सुबह उठते उठते धुआं धुआं हो जाएगा, इसका चेहरा पूरा लाल हो जाएगा। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? मोस्ट मोस्ट पॉपुलरली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जहाँ आ गया ये पूछेगा ही, और अलग अलग फॉर्म में, एक नहीं बहुत सारा क्वेश्चन है। गर्मी में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्यों बढ़ जाता है, ये वो दिस डैट। तो देखो इसके पीछे का रीज़न क्या है, गर्मी का एहसास क्यों होगा? क्योंकि रेफ्रिजरेटर और हीट पंप कोई अलग अलग डिवाइस नहीं है, एक ही डिवाइस है। अगर कोई यहाँ पे खड़ा होकर, जैसे ये कोई एयर कंडीशनर है जैसे, ठीक है। अब मान लो जैसे फ्रिज का ही बात हो रहा है तो फ्रिज पे ही चलते हैं। जैसे ये फ्रिज है, ठीक है। अब मान लो कि इस फ्रिज के अंदर में लेट गए, ठीक है, किसी तरह से छोटा है, छोटा बच्चा को लेटा दिए, ठीक है, तो इसको बड़ा मज़ा आएगा, हवा लगेगा ठंडा ठंडा, ठीक है। अब इसी को पीछे लेके चले जाएं कंडेंसर के तरफ तो इसको हीट पंप वाला फीलिंग आएगा। तो एक ही डिवाइस है, बस अलग अलग तरह से, एक तरफ ठंडा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरी तरफ हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हीट पंप इज़ 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो हीट पंप का जो COP होता है वो रेफ्रिजरेटर के COP से ज़्यादा होता है, मतलब जो हीटिंग इफेक्ट होता है कूलिंग इफेक्ट के कंपेयर में ज़्यादा मिलता है हमको, ठीक है। हम क्यू हीट ये एक्सट्रैक्ट किया लोअर टेम्परेचर से, W हीट ये कंप्रेसर लिया अपने चलने के लिए और ये भेजा Q + W अमाउंट ऑफ हीट को ये डंप कर दिया एटमॉस्फेयर में जहाँ पे भी, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट से ज़्यादा हमको कूलिंग इफेक्ट से ज़्यादा हमको हीटिंग इफेक्ट मिलता है, ठीक। अब इसको अगर हम अपने रूम में रख दें फ्रिज को और दरवाज़ा खोल के रख दें, कोई दारू वारू पी लिया बहुत ज़्यादा और दरवाज़ा बंद करना भूल गया, तो अपना सिस्टम जो है पूरा रूम बन गया, ठीक। ये हम लोग का रूम जो है सिस्टम बन गया, लिविंग रूम जहाँ रहते हैं, ठीक। अब क्या है कि ये दरवाज़ा अगर खुला रख गया, मान लेते हैं ऐसे, तो अब ये जो Q अमाउंट ऑफ हीट इस सब्जी से ले रहा था, W अमाउंट ऑफ हीट ये कंप्रेसर को चलने के लिए जा रहा था,
और ये जो Q प्लस डब्ल्यू अमाउंट हीट ये पीछे फेंक रहा था, ये जो हीट है वापस घूम करके इसके अंदर आ जाएगा। Q प्लस डब्ल्यू अमाउंट हीट वापस घूमने के अंदर आने से क्या फ़र्क पड़ेगा ऐसा, ठीक है। मान लो हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो था इस रेफ्रिजरेटर का वो Q/W था, ठीक है। अब क्या हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस तो मतलब फिक्स रहता है, ठीक। ये बेसिकली एफिशिएंसी को ही बताता है, ठीक है। एफिशिएंसी कहीं दूसरा नाम, अब इस पर हम सेपरेट क्यों इसके लिए COP नाम दिया गया, क्योंकि एफिशिएंसी एक से ज़्यादा हो जा रहा था तो इसका केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट में वायलेट हो जा रहा था, तो इसलिए COP इसका नाम। एफिशिएंट बताता है, एफिशिएंसी तो फिक्स रहता है, ठीक है। एफिशिएंसी अगर फिक्स है तो Q अगर बढ़ रहा है, जैसे Q प्लस डब्ल्यू अमाउंट ऑफ हीट, अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो गया मेरा, तो अब वर्क जो हमको सप्लाई करना पड़ेगा W डैश टू मेंटेन द सेम COP, अब ये W डैश जो है W के कंपेयर में ये बढ़ा तो ये टर्म को भी बढ़ना पड़ेगा, तभी जा कर के ओवरऑल चीज़ बैलेंस हो पाएगा। तो अब ज़्यादा हीट, अब ज़्यादा वर्क हमको देना पड़ेगा। मान लेते तो अब जो वर्क देना पड़ रहा है वो W प्लस डेल्टा W हो रहा है, ठीक है। सॉरी, हाँ डेल्टा W कुछ इस तरह का ले लिए। अब हमको वर्क ज़्यादा देना पड़ेगा इसको, ताकि उतना कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। अब फिर क्या होगा, ये इतना वर्क देंगे, इतना हीट निकालेगा, फिर उतना हीट बाहर फेंक देंगे, फिर वही हीट घूम करके अंदर आ जाएगा। फिर अब नया वर्क क्या हो जाएगा, पहले Q प्लस डब्ल्यू हीट बाहर फेंका था तो वो घूम करके अंदर आया था तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट Q प्लस डब्ल्यू बन गया था। अब जो है Q प्लस डब्ल्यू प्लस डेल्टा W अब अंदर आ जाएगा घुस करके, Q प्लस डब्ल्यू, अब और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया, ठीक है। हर साइकिल में ये चलते जाएगा तो कंप्रेसर ज़्यादा उसको बिजली चाहिए होगा चलने के लिए, Q प्लस डब्ल्यू प्लस, आप फिर वर्क इनपुट और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कंप्रेसर को चलाने के लिए वर्क इनपुट जो और चाहिए होगा, जो W प्लस डेल्टा W था उसके अगर W प्लस 2 डेल्टा W हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते हर साइकिल में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होते जाएगा, ठीक है, पीछे से, ठीक है। नॉर्मली जब ये चल रहा था तो क्या दिक्कत है, दरवाज़ा बंद था तो अपना मस्त इसका COP क्या था कि एक फिक्स है। नॉर्मली अपने आप रेफ्रिजरेटर कई बार बंद भी हो जाता है, ठीक है। ये इससे Q हीट निकाल रहा था और W इसको कंप्रेसर को वर्क चलाने के लिए चाहिए था, ठीक। अब क्या है कि हीट निकाल रहा था, ठंडा हो रहा था, हीट निकाल रहा था, ठंडा हो रहा था, हीट निकाल रहा था, ठंडा हो रहा था, ठीक है। कोई वापस से इसके अंदर कुछ नहीं जा रहा था, तो COP इसका बहुत कम था, ठीक है। COP फिक्स था, ठीक है। वर्क इनपुट ज़्यादा नहीं देने का जरूरत, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कोई ज़रूरत नहीं था, मतलब वर्क जितना था उतना ही चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब दरवाज़ा खोलने के चक्कर में कुछ एयर Q प्लस डब्ल्यू और कुछ सराउंडिंग का भी एयर इसके अंदर रश करने लगेगा, जो रूम का एयर है, ठीक है। क्योंकि पूरा सिस्टम मेरा रूम बन गया है, रूम से भी जो गरम हवा है वो भी अंदर आने लगेगा, तो हर साइकिल में कंप्रेसर पे जोर ज़्यादा लगते जाएगा। वो जो बाहर एयर फेंकेगा, ठीक है, बाहर जो एयर फेंकेगा वो गरम हवा फेंकेगा, ठीक है, और गर्म फेंकेगा, हर साइकिल में ज़्यादा गर्म हवा फेंकेगा, फिर वो घूम करके आएगा, फिर आएगा, इस तरह से पूरा रूम एक टाइम पे एक बाद पूरा गर्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बैठे रहेंगे उनका यही तो कारण है कि गर्मी के सीज़न में, अच्छा हाँ, जोधपुर के जगह बीकानेर यहाँ पे फ्रिज के जगह जो है, फ्रिज बोल रहे हैं, AC के जगह में हम लोग कूलर, डेजर्ट कूलर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि रीज़न यही है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा खाता है कूलर, एयर कंडीशनर। गर्मी में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि Q/W होता है ना, COP यही होता है ना। अब Q बढ़ गया तो W को भी बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके एफिशिएंसी बराबर हो पाएगा। यही कारण है कि वहाँ पे बिजली वगैरह का थोड़ा रूरल एरियाज़ में दिक्कत होता है, तो अब तो खैर मॉडर्न आ गया है, मॉडर्न ज़माना है। यही तो कारण था कि VCRS सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था, जिसके लिए हम लोग वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तरफ गए, ठीक है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ड्रॉबैक यही था कि रूरल एरियाज़ में बहुत दिक्कत आ रहा है। तो राजस्थान वगैरह में, बीकानेर, जोधपुर, यहाँ पे डेजर्ट कूलर ज़्यादा लोग खरीदते हैं। अच्छा, अब क्या था एक और, हाँ, गर्मी के सीज़न में एयर कंडीशनर को ज़्यादा
हीट निकालना पड़ता है तो Q बढ़ जाता है तो W भी बढ़ जाता है। इसके कारण बिजली बिल जो आता है मेरा वो ज़्यादा आता है। जो लोग कंटिन्यूसली, जो रईस लोग होते हैं कंटिन्यूसली AC यूज करते हैं, ठीक है, तो उनका बिजली बिल ज़्यादा आता है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सेम मेंटेन करने के लिए वर्क ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा, सिंपल है। अब एक लास्ट चीज़ था कि एयर कंडीशनर एक विंडो एयर कंडीशनर है, ठीक है। इसको जो है हम लोग नॉर्मली एयर कंडीशनर को अगर हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं, एकदम ऐसे प्लेस करते हैं, एकदम टॉप पे रखते हैं। उसका उसका पूरा पोर्शन जो होता है वो बाहर रहता है। लेकिन अगर अंदर ले आए, ठीक है, ताकि जो हीट पंप वाला जो पोर्शन है, जो हीट रिजेक्ट कर रहा है, वो बाहर सराउंडिंग को कर दे, ठीक है। अब इसको अंदर ले आएंगे तो ये क्या करेगा, जो यहाँ से कूलिंग इफेक्ट मिल रहा था, यहाँ से हीटिंग इफेक्ट, मान लो यहाँ से हम पता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर जितना हीट कूलिंग इफेक्ट देगा उससे ज़्यादा ही हीटिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि ये W अमाउंट हीट, ठीक है, W अमाउंट ऑफ हीट, Q अमाउंट ऑफ हीट ये ले रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है किससे, रूम से, और Q प्लस W अमाउंट ऑफ हीट ये फेंक रहा है, तो रूम तो ठंडा हो रहा है, लेकिन एक तरफ से रूम गर्म भी हो रहा है अगर इसको रूम के अंदर ले आए। इसीलिए रूम एयर कंडीशनर को हम लोग टॉप पे प्रेफर करते हैं एकदम, ठीक है। अगर अंदर ले आएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है।